Yes, we are live now। प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड के जो साइंस की जो क्लासें चल रही थीं उसमें गोलीय दर्पण के द्वारा रेखीय आवर्धन को समझेंगे और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। प्यारे मित्रों, आगे के 4 जो मेरे वीडियो हैं उसमें हम सब ने गोलीय दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध का जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u को प्रूफ किया था। आज हम मिरर के द्वारा बनने वाला जो रेखीय आवर्धन है उसके बारे में समझेंगे। प्यारे मित्रों, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, मेरे पास एक चित्र जिसको मैंने नाम दिया है A। M1 M2 एक जो अवतल अवतरण है उसका जो ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C और इसकी ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर AB नाम की कोई वस्तु स्थित है और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दिया है वो A', V' बनता हुआ प्रतिबिंब दिखाई दिया है। इन्हीं प्रतिबिंबों के आधार पर हम लोगों को गोलीय दर्पण के द्वारा रेखीय आवर्धन को समझना है। प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूं। रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेंस क्या होता है? तो दर्पण के द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो AB वस्तु है, वस्तु जो AB है, AB जो वस्तु है इसकी जो लंबाई है उसको मैंने नाम दिया O और जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है A', B'। क्योंकि वस्तु AB थी और प्रतिबिंब बन रहा है B', A', उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, A' से B' तक जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी लंबाई इमेज कहलाएगी और जो वस्तु रखी हुई है इस वस्तु की लंबाई O ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई मतलब I इमेज और वस्तु की लंबाई मतलब O ऑब्जेक्ट के अनुपात को रेखीय आवर्धन M कहते हैं। मतलब रेखीय आवर्धन M बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। यह रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है। इसको भाषा के तौर पर मैंने लिख रखा है। जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन M कहते हैं। उसके लिए नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्यारे मित्रों, हम लोगों ने गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध और गोलीय दर्पण के द्वारा रेखीय आवर्धन को समझ लिया है। अब इसकी कुछ कंडीशनें हैं जिनके आधार पर
जिन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए हम सभी न्यूमेरिक हल करेंगे, जो कि मैं आगे बता रहा हूँ, लिख के रखा हूँ मैं। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी, चूँकि अपन जो मानते हैं u, तथा प्रतिबिंब की दूरी v ओ, तो प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का एक नया फॉर्मूला भी होता है, m बराबर I/O बराबर -v/u। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम सभी न्यूमेरिक जो रेखीय आवर्धन से संबंधित होंगे उनको कर लेंगे। इसके लिए कुछ बिंदु भी याद रखने होंगे, जैसे कि मैंने लिखा है, आवर्धन यदि धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है, मतलब आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। m मैग्निफिकेंस, पॉजिटिव साइंस एंड नेगेटिव साइंस आर इक्वल, दोनों ही प्रकार का हो सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है कि यदि आवर्धन मतलब m, यदि m का मान धन का है, धनात्मक है, तो m के आधार पर हम प्रतिबिंब को बता सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। और मैं आपको बता दूं, उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वह हमेशा आभासी होंगे। चिन्ह परपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है तथा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। UVF में संबंध, मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला तथा एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने आगे सिद्ध किया है, फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f बराबर R/2। मतलब जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या के द्वारा हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, f बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्यारे मित्रों, आज हम लोगों ने फॉर्मूले को डिफाइन किया है। आगे वीडियो में मैं अब इस टॉपिक के मिरर, मैग्निफिकेंस और इस टॉपिक पर आधारित जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनको मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।